मन में दया आ गई कि मुच्यता मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। महाराज, ये आप क्या करने जा रहे हैं? मुच्यताम मुच्यताम ऐसा, अरे आप जिसे इस प्रकार से बांधे खड़े हैं, ये तो हमारे गुरु का पुत्र है, और गुरु के पुत्र का ऐसा अपमान, वो उचित नहीं है महाराज। और ये केवल गुरु पुत्र ही नहीं है, ये तो साक्षात महाराज ब्राह्मण देवता है। आप इनका ऐसा अपमान कैसे कर सकते हैं? मुच्यता मुच्यता ऐसा, छोड़ दीजिए इन्हें। और अर्जुन बेचारा क्या करे? अर्जुन ने कहा, देवी, ये केवल ब्राह्मण और गुरुपुत्र ही नहीं है, इसने हमारे 5-5 बच्चों को मारा है, एक बार विचार करो। द्रौपदी ने कहा, महाराज, मैं विचार तो तब करती जब मैं कुछ और होती, लेकिन मैं एक मां हूं, और एक मां ही दूसरी मां के दर्द को समझ सकती है। आप भले ही इसे मार डालोगे मेरे कहने पर। द्रौपदी को खूब समझाते हैं, पर द्रौपदी नहीं मानी। द्रौपदी ने हिंसक का आदेश दे दिया, महाराज, अरे भले ही गुरुपुत्र हो तो क्या हो गया, कैसे दंड का क्या करें? मार डाला जाए या छोड़ दिया जाए या मार डाला जाए, क्या किया जाए? तो महाराज अर्जुन ने भगवान की ओर देखा, प्रभु मुझे इस विपत्ति से निकालो, क्या करूं? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम्हें दोनों ही काम करने हैं, क्योंकि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतता ही वदा रहना। ब्राह्मण को मारना ये उचित नहीं है, और आतताई को छोड़ना ये भी उचित नहीं है। दोनों ही बातें शास्त्रों में लिखी गई हैं। अब तुम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। अर्जुन ने क्या किया? अपनी बाण निकाली, और उस बाण से क्या किया? अश्वत्थामा के आधे बाल निकाल दिए। अश्वत्थामा उस अपमान को सहन नहीं कर सका, क्योंकि अपमान की भूत महाराज मृत्यु के बराबर होती है। आपने जीवन भर किसी का सम्मान किया, जीवन भर उसकी पूजा की, और एक दिन आपने उसका घनघोर अपमान कर दिया, तो ऐसे व्यक्ति को वो अपमान कैसा लगता है? मृत्यु के बराबर लगता है साहब। अश्वत्थामा जीवन भर तो इन पांडवों ने पूजा की अश्वत्थामा की, लेकिन आज अश्वत्थामा अपमानित हो गया तो भयंकर कष्ट हुआ उसे। उसने सोचा, अब तो मैं इन पांडवों के वंश में किसी को छोड़ूंगा ही नहीं। मैंने इनके 5 बच्चों को मार डाला, वैसे तो ये निर्वंश हो गए, पर अभी भी उनके वंश को चलाने वाला एक बालक गर्भ में है। मैं उससे भी मार डालूंगा और निर्बीज कर दूंगा उनको। महाराज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र निकाला। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को और अपने पुत्र अश्वत्थामा को, इन दोनों को ही ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया था। आज इस समय उसने मंत्र को पढ़ता है, और जिसका विनाश करना है उसकी ओर वो मंत्र रूपी अस्त्र छोड़ देता है। ऐसा होता है ब्रह्मास्त्र। उसने वो ब्रह्मास्त्र को मंत्र पढ़ा और उत्तरा की ओर उस मंत्र को छोड़ दिया। उत्तरा कौन है? अर्जुन के पुत्र है अभिमन्यु, और अभिमन्यु की पत्नी है श्री उत्तरा, और उत्तरा उस समय गर्भवती थी। ध्यान से समझना। अब एकमात्र उत्तरा के गर्भ में जो बालक था ना, वही पांडवों के वंश को चलाता, और कोई नहीं था उनके वंश में आगे। उसकी ओर भी इस अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र गया, और अब उत्तरा के गर्भ में भयंकर पीड़ा होने लगी, बड़ा कष्ट होने लगा। दौड़े दौड़े उत्तरा
भगवान के पास आ गई कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते